स्टार्ट। भारत गाँव का देश है विराम। भारत की अधिकतम जनता गाँव में निवास करती है विराम। महात्मा गांधी कहते थे कि वास्तविक भारत का दर्शन गाँव में ही संभव है, जहाँ भारत की आत्मा बसी हुई है विराम। आज हम में से कितने लोगों ने गांव देखे हैं विराम। गांव जिन्हें भगवान ने बनाया, जहाँ प्रकृति का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। हरे भरे खेत, कल कल करती नदियाँ, कुएं की रहट पर सजी धजी औरतों की खिलखिलाहट, हुक्का पीते किसान, गाय के पीछे दौड़ते बच्चे, पेड़ों से आम तोड़कर खट्टे आम खाती किशोरियाँ, तितलियाँ पकड़ते किशोरन, बाजरा और मक्के की रोटी, दूध, दही, मक्खन और घी की बहुलता, यह सब कल्पना में आता है जब हम गांव की बात करते हैं विराम। भारत के गांव उन्नत और समृद्ध थे विराम। ग्रामीण कृषक कृषि पर गर्व अनुभव करते थे, संतुष्ट थे विराम। गांव में कुटीर उद्योग फलते फूलते थे विराम। लोग सुखी थे विराम। भारत के गांव में स्वर्ग बसता था विराम। किंतु समय बीतने के साथ नगरों का विकास होता गया और गांव पिछड़ते गए विराम। भारत के गांवों की दशा अब दयनीय है विराम। इसका मुख्य कारण अशिक्षा है विराम। अशिक्षित होने के कारण ग्रामीण अत्यधिक आस्तिक, रूढ़िवादी और पौराणिक विचारधारा के है विराम। गाँव में साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों का अनावश्यक दबदबा है विराम। किसान प्रकृति पर निर्भर करते हैं और सदैव सूखा तथा बाढ़ की चपेट में आकर नुकसान उठाते हैं विराम। कर्जों में फंसे, तंगी में जीते, छोटे छोटे झगड़ों को निपटाने के लिए कचहरी के चक्कर लगाते हुए ये अपना जीवन बिता देते हैं विराम। गांव में कृषि कार्य पर पूरी तरह निर्भरता अब पूरे परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती विराम। जनसंख्या के निरंतर विकास से खेत छोटे छोटे हो रहे हैं विराम। अतः कृषि के आधुनिक साधन प्रयोग नहीं हो पाते। प्रभाव चेंज। संक्षेप में गांववासी अब नगरों की चकाचौंध से प्रभावित है विराम। अब युवा गांव में नहीं रहना चाहता विराम। वह शिक्षा, नौकरी और सुख सुविधाओं का पीछा करते हुए नगर पहुंचता है विराम। सरकार गांव के विकास के लिए प्रयत्न कर रही है विराम। गांव में बिजली, पानी, शिक्षा और इलाज के लिए सभी सुविधाएं जुटा रही है विराम। बैंक इत्यादि गांव की
उन्नति में अपना पूर्ण सहयोग दे रही है। विराम। मेरा गांव भी भारत के लाखों गांव जैसा ही है। विराम। लगभग 400 घरों की इस छोटी सी बस्ती का नाम कनकपुर है। विराम। गांव के उत्तर में कल कल करती हुई सरस्वती नदी बहती है। विराम। चारों ओर खेतों की हरियाली गांव की शोभा बढ़ा रही है। विराम। पर्वतमाला और विविध वनस्पतियां इसके प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगा देती है। विराम। गांव के बीचों बीच एक बड़ा कुआं है जो राम का कुआं ले